कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग खत्म हुई तो हस्बे मामूल जो तलाल चौधरी साहब हैं उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स लहराए और कहा कि इनमें मनी ट्रेल कहाँ है। बदकिस्मती से अगर तलाल चौधरी साहब जो है वो कभी स्कूल गए होते और उन्हें वो 4 लफ्ज अंग्रेजी के पढ़ लिए होते तो उनको ये डॉक्यूमेंट समझ भी आते और मुंह लहराने की उनको जरूरत भी महसूस नहीं पड़ती। तो तलाल चौधरी साहब की से ज़्यादा कौम की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग असम्बलियों में आते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए होते और इसलिए उनको जो मामलात है उनकी समझ नहीं आती। तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये मनी ट्रेल इमरान खान साहब की नहीं है और उन्हें समझ नहीं आ रही। तो मुस्लिम लीग नून को और उनको समझाने के लिए गुफ्तगू करनी पड़ रही है। पाकिस्तान के लोगों को तो समझ है एग्जैक्टली, पाकिस्तान के लोगों को तो एग्जैक्टली पता है कि इमरान खान के जो पैसे हैं वो हलाल के पैसे हैं। उन्होंने सारी उम्र क्रिकेट खेली, क्रिकेट के पैसे चेक से उनको मिले, वो बैंकिंग जराए से पाकिस्तान में आए, 1 रुपया भी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, ये पैसे बाहर से पाकिस्तान में आए। जो नवाज शरीफ साहब का और मामला है वो ये है कि उन्होंने पैसे पाकिस्तान से कमाए और उनको बाहर भेजा। इमरान खान ने पैसे बाहर से कमाए और पाकिस्तान लेके आए। थोड़ी सी तफसीलात इसकी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 1971 और 1992 के दौरान इमरान खान साहब क्रिकेट, जिस तरह से आप जानते ही हैं, क्रिकेट से वाबस्ता रहे। उन्होंने 1971 और 76 के दरमियान ससेक्स क्रिकेट क्लब से मैं क्रिकेट खेली। 1977 और 1971 और 76 के दरमियान वॉस्टरशायर से क्रिकेट खेली और 1977 से 79 तक वो ससेक्स से वाबस्ता रहे। इसके अलावा कैरी पेकर जो ऑस्ट्रेलिया में था, इमरान खान उससे वाबस्ता रहे और पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेली। अब ये जो तमाम इमरान खान साहब की जो क्रिकेट की इनकम है वो बैंकिंग चैनल्स से थी। इमरान खान को पेमेंट होती थी चेक से, वो चेक्स वहां के टैक्स को काट के उनको मिलता था, बैंक्स के जरिए पैसे मिलते थे, बैंक्स के जरिए पैसे इमरान खान को ट्रांसफर होते थे। और ये वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको बार्कलेज प्राइवेट बैंक और ट्रस्ट लिमिटेड बैंक्स जो हैं वो इनको डील करते रहे। इस जो इनकम है उसकी कमाई से इमरान खान साहब ने अपार्टमेंट खरीदा लंदन में। वो लंदन का अपार्टमेंट बिका और उससे 5,62,415 पाउंड की आमदनी हुई, यानी तकरीबन $9 लाख अगर आप उसको आसान रखना चाहें। वो पैसे बैंकिंग चैनल के थ्रू पाकिस्तान आए। सफा 13 इन डॉक्यूमेंट्स का, पहले सफा 12 देख ले जो तलाल चौधरी साहब ने नहीं देखा, मुस्लिम लीग नून ने नहीं देखा। आप लोगों की सहूलत के लिए मैं दिखाना चाहता हूं। सफा 12 जो है उस पर एक न्याजी सर्विसेज लिमिटेड की इंस्ट्रक्शन है इमरान खान साहब की तरफ से। We confirm that upon receipt of letter dated 18th April 2003 from Mr. Imran Khan, from Mr. I Khan लिखा हुआ है, requesting that payment be made to Mrs. Jemima Khan's account with the Anglo-Irish Bank, a payment of pound 5,62,415 was made from Niazi Services Limited account with Barclays Private Bank and Trust Limited to Mrs. Khan's account on 7th May 2003. Banking transaction है जो कतरियों की तरह को ये नहीं आ गया कि ऊँटों के ऊपर गए थे और संदूकों के ऊपर गए थे। ये सफा 13 के ऊपर राशिद अली खान साहब को ये लेटर लिखा हुआ है, रिलेशनशिप मैनेजर साहब की तरफ से, बैंकिंग के मैनेजर की तरफ से, सिटी बैंक की तस्दीक है कि ये जो पैसे ट्रांसफर किए गए वो 5 ट्रेंचेस में 31 जुलाई 2002, 22 जनवरी 2003, 12 अप्रैल 2003, 20 मई 2003 और 29 जुलाई 2003 को इमरान खान
खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बाकायदा बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुई और ये पैसे जमायमा खान को ट्रांसफर किए गए। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बनीगाला की जो जमीन खरीदी गई वो भी एग्जैक्ट जो गवर्नमेंट के फंड्स, गवर्नमेंट के जो टैक्स थे, हालांकि आप लोगों को पता है कि मौजियात में, जैसे कि बनीगाला मौजिया था उस वक्त जब इमरान खान ने ये जमीन का सौदा किया 2002 में, लोग टैक्स के पैसे बचाते हैं और इनकम जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसको कम पैसों पे दिखाया जाता है। लेकिन इमरान खान ने उस वक्त भी जो जमीन थी उसकी कीमत अपने इर्द गिर्द की तमाम जमीन की कीमतों से ज्यादा लिखी, और वो लिखी जिसपे उनका सौदा हुआ था। 1 रुपया भी इनकम टैक्स का इमरान खान ने नहीं बचाया, और वो भी एग्जैक्टली बैंकिंग ट्रांजैक्शन से हुई और वो उनको मिले। जमायमा खान कोई आम खातून नहीं थी, वो बरतानिया के अमीर तरीन खानवादे से ताल्लुक रखती थी। गोल्ड स्मिथ की बेटी है। जेम्स गोल्ड स्मिथ जो है वो बरतानिया के अमीर तरीन आदमियों में से एक थे। अगर इमरान खान ये चाहते, और ये सेटलमेंट जो डाइवोर्स की हुई है, बहुत सारे लोग जो बाहर के कवानीन से वाकिफ है उनको पता है कि अगर डाइवोर्स हो तो दूसरा पार्टनर 50% के करीब जो एसेट्स है उनमें हिस्सेदार होता है। और अगर इमरान खान अपनी डाइवोर्स के वक्त पैसों की लालच करते हैं या अपने हक के लिए चले सही वो लड़ना चाहते, तो फिर उसका नतीजा ये होता कि इमरान खान को अरबहार रुपया उस डाइवोर्स सेटलमेंट में भी मिलता। लेकिन चूंकि इमरान खान ने शरई कानून को फॉलो किया, हमारी रवायात को फॉलो किया, और उन्होंने जमायमा खान से डाइवोर्स के वक्त 1 रुपया भी क्लेम नहीं किया, और बल्कि ये रकम जो बनीगाला के लिए उन्होंने उस वक्त अदा की थी जमायमा खान ने, उस रकम की भी एक पाई उनको वापस की गई, और उसकी सारी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने और अब आपके सामने रख रहे हैं। जो सवालात हैं वो बड़े सादा है। मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर के ऊपर दलाल चौधरी एंड कंपनी एक धुआं खड़ा करना चाहती है, इतना कीचड़ उछालो कि उसमें पता न चले कि सही बात कौन कर रहा है और गलत बात कौन कर रहा है। लिहाजा ऐसे इश्यूज के ऊपर भी बहुत बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर इशू ही नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर इमरान खान कभी वज़ीर आज़म नहीं रहे, कभी वज़ीर आला नहीं रहे, कभी वो हुकूमत में नहीं रहे, तो फिर वो करप्शन क्या थी जिसका आप इल्जाम लगा रहे हैं? करप्शन का तो मतलब यह है कि आप इक़्तिदार में हो, अपनी ताकत को इस्तेमाल करें और आप अपने मुफादात उठाएं। तो इमरान खान तो किसी ओहदे पर ही नहीं रहे, मुफादात कैसे उठा सकते थे? इमरान खान ने क्या पैसे पाकिस्तान के अंदर से कमाए? जवाब है नहीं। इमरान खान ने तो पैसे बाहर क्रिकेट के लिए और वहां से कमाए। इमरान खान ने अपने एसेट बाहर रखे? जवाब है नहीं। इमरान खान ने तो बाहर से अपने पैसे पाकिस्तान मंगाए और यहाँ पर एसेट बनाया। जो उनके बाप दादा से जमीन आ रही है वो भी आ रही है। लिहाजा ऐसे मामलात के ऊपर वो बात करना चाहते हैं ताकि पैनामा पेपर्स से नजर हट सके। जानबूझ के इस बात को तूल दिया जाता है कि लोग भूल जाएं कि जीआईटी में क्या हो रहा है। जिस तरह से आज हम देखते हैं कि अभी अभी पता चल रहा है कि हुसैन नवाज साहब भी वापस पहुंच गए हैं, हसन नवाज भी वापस पहुंच रहे हैं, और सारा खानदान मिलके स्ट्रेटजी बना रहा है कि किस तरीके से पैनामा पेपर से निकला जाए। कल इन्होंने एप्लीकेशन दी और कहा रजिस्ट्रार को
किसके करीबी साथी थे? आपके मारवी मेमन साहिबा किसके करीबी साथी थी? 1/3 ऑफ टोटल कैबिनेट नवाज शरीफ साहब की परवेज मुशर्रफ साहब के करीबी तरीन साथियों के ऊपर है। उनके ऊपर तो आपको बोगस नजर नहीं आता। स्टेट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव जिनका मुशर्रफ साहब से पता नहीं कोई ताल्लुक है भी कि नहीं है, जानते भी हैं उनको कि नहीं जानते हैं, उनको आपने ताल्लुक बना दिया है। दानियाल अजीज साहब जो रोजाना आपके लिए तकरीरें फरमाते हैं, वो मुशर्रफ साहब की करीब तरीन टीम के आदमी थे। तो वो बात करें जिसमें कोई वजन हो। तमाम साथियों को साथ बढ़ा के परवेज मुशर्रफ के इल्जाम लगाया जा रहा है कि जेआईटी में परवेज मुशर्रफ के करीब तरीन साथी। तो भाई जो मामला इस वक्त दरपेश है वो ये है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के 2 अरकान के ऊपर जो एतराज किया गया है वो सिर्फ इसलिए किया गया है कि आप वक्त गुजार सके। ये चाहते नहीं है कि जेआईटी कंक्लूड हो, ये चाहते नहीं है कि इनकी करप्शन के मामला पैनामा पेपर्स का मामला किसी सिरे पर पहुंचे, और इसके लिए इस तरह की एप्लीकेशंस मूव की जा रही हैं। 2 दफा पहले इस तरह की एप्लीकेशन मूव की गई। राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान के वजीर आजम थे, उनकी डिस्क्रिशनरी फंड्स के यूज की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में थी। उन्होंने रजिस्ट्रार को खत लिखा और कुछ चीजों पर अज़म एतमाद का इजहार किया। एडमिरल फसी बुखारी साहब चेयरमैन नायब थे, उनके मामलात थे, उन्होंने रजिस्ट्रार को खत लिखा और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए। और हमें उम्मीद यह है कि जिस तरीके से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है रजिस्ट्रार को, और जिस तरीके से मज़ाक़ा बनाने की कोशिश की गई है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का, सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगी। क्योंकि परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस तफ्तीश की जो क्रिमिनल तफ्तीश है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, उसकी कंप्लीशन में कोई दकीका फर्क गुजारिश नहीं रखेंगे और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि हक तक पहुंचा जाए, सच तक पहुंचा जाए। और इस तरह की जो एप्लीकेशंस दी जा रही हैं, उनका मकसद पैनामा पेपर से तवज्जो हटाना है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस का मकसद सिर्फ धूल उड़ाना है, इतनी धूल उड़ाना कि लोगों को चेहरे पे जानना मुश्किल हो जाए। कह रहे हैं कि आपने कंपनी बनाई अमेरिका में जो फंडिंग करती थी, ये मेरे पास दस्तावेजात है। खुद मुस्लिम लीग नून ने कंपनी बनाई लंदन में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूके के नाम से, मुस्लिम लीग यूके के नाम से, PMLN यूके, और इसको यूके में रजिस्टर कराया गया और इसके ऊपर फंड्स इकट्ठे किए गए। वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो इनको फंड दे रहे हैं वो पाकिस्तानी है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी PTI को फंड कर दे रहे हैं वो डिसलॉयल है, वो गद्दार है। ये है मुस्लिम लीग नून की डेफिनेशन पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में। और हमें इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला आपको एक हफ्ते तक बताएंगे कि जो PMLN की फंडिंग है वो किधर जा रही है, उसके ऊपर हम तफसीलात लेके आएंगे। सिर्फ हमने इसलिए रोका है थोड़ा मामला के पैनामा पेपर जो है वो अपने एक कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। पैनामा पेपर्स में जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज बीबी, हसन नवाज और हुसैन नवाज जिस तरह रंगे हाथों पकड़े गए हैं, हम ये समझते हैं कि अब सजा का वक्त आया है। अब सजा और जजा के फैसला होगा इंशाल्लाह। 60 दिन से आगे ये मामला जाएगा नहीं और 60 दिन से आगे हम जाने भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक नए सूरज तुलू होगा और जो मर्जी ये कर ले, इनसे आप बात बन नहीं पाएगी इंशाल्लाह। अगले हमने जिस तरह पहले ऐलान किया हुआ है असगर खान केस के ऊपर हम बात जो पिटीशन है वो हम तैयार कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह ला रहे हैं।
उसामा बिन लादेन के फंडिंग के ऊपर मामला है, वो ला रहे हैं। यानी ओवरसीज पाकिस्तानी अगर फंड देते हैं तो वो डिसलॉयलिटी है। आप उसामा बिन लादेन से फंड ले ले, वो पाकिस्तान से लॉयलिटी है। आप बाहर की हुकूमतों से फंड ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम आपको इंशाअल्लाह ताला फजलुर रहमान साहब का भी कच्चा चट्टा खोल के देंगे। हम आपको उनका भी बताएंगे कि फंडिंग माशाल्लाह कहां से आती है और कहां जाती है। हम आपको बाकी पार्टीज का भी बताएंगे। बात खुली है तो इंशाल्लाह सबकी जो है वो जानी चाहिए, एहतसाब पे सबका होना चाहिए। हमारा तो मामला सीधा सीधा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमें पैसे देते हैं, हम अब भी मानते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी हमें पैसे देते हैं और हम अब भी उनके ऊपर ही एतमाद करेंगे। और ओवरसीज पाकिस्तानी और इमरान खान के ऊपर अंधा एतमाद करते हैं लोग। आज शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल एक नहीं, दो नहीं, 3 हॉस्पिटल इमरान खान ने बना दिए। नमल जैसी यूनिवर्सिटी मियांवाली में खड़ी कर दी है। नवाज शरीफ साहब 40 साल से हुकूमत में, बिलियनर्स हैं खुद जाती तौर के ऊपर। एक मुझे प्रोजेक्ट बता दे नवाज शरीफ साहब का जो कोई पब्लिक वेलफेयर के लिए हो। जो हॉस्पिटल बनाया है लाहौर में, वो भी कमर्शियल हॉस्पिटल है। एलडीए से मुफ्त जमीन ली इत्तफाक हॉस्पिटल के लिए कि हम इसके ऊपर ट्रस्ट हॉस्पिटल बनाएंगे, और हॉस्पिटल बना दिया है कमर्शियल। ये हमारे मुस्लिम लीग नून की माशाल्लाह लीडरशिप है। और फिर तलाल चौधरी साहब जैसे लोग आ जाते हैं जो ऐसे ही लहरा के कागज चले जाते हैं। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि कम से कम उन लोगों को भेजे अपनी नुमाइंदगी करने के लिए इन जैसे टेक्निकल मामलात में, जो अंग्रेजी के 4 हरफ पढ़ सके और फिर एक्सप्लेन कर सके। फिर ये ना हो कि आप लोगों को पहले मिठाइयां खानी पड़े, वहां पे मिठाइयां खाते रहे और फिर बाद में पता चले कि तर्जुमा आया तो मामला तो कुछ और ही निकला है, जिस तरह से पनामा पेपर्स में हुआ है। तो बेहतर है नून लीग के लिए कि अपने तर्जुमानों की टीम को बदलने की कोशिश करें। चंद उनमें ऐसे लोग भी शामिल करें जो पढ़ने और लिखने की सलाहियत रखते हो। इनके ज्यादातर जो तर्जुमान है जो PMLN के, वो प्राइमरी फेल है। और अगर BA वाली शर्त होती तो ये जो सारी टीम आपको PMLN की नजर आती है, ये असेंबलियों में भी ना होती। ये काउंसलर के इलेक्शन, ये आपके काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते थे क्योंकि उसके लिए भी मैट्रिक शर्त थी। तो ये खुशकिस्मती है इनकी कि 18वीं तरमीम में BA की शर्त खत्म हो गई है, वरना दानिया अजीज साहब भी BA फेल है। मैं आपको बता दूं, आप उनके कागज चेक कर लीजिए, कोई भी इनमें BA पास नहीं है। ये जो सारे तर्जुमान आते हैं, और इसीलिए उनकी लैंग्वेज भी वही होती है जो कि एक 28 गिरों की होती है। साद रफीक हो, ख्वाजा आसिफ हो, ये सारे जो है वो FA 12 वो भी नकलें करवा के, जिस तरह के सिंध में जिस तरह के हो रहे हैं इम्तिहानात, वैसे ही इम्तिहान ये दे के आए हुए हैं सारे अपनी जगह, किसी को बिठा के किसी को ला के। ये सारे ऐसी जो है 2 नंबरियों से आए हुए हैं और वही 2 नंबरी आगे जारी रखे हुए हैं। 12 जी आज का मकसद सिर्फ यही था आपको बताना कि ये इमरान खान साहब के सारे कागजात हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस हैं। आप में हिम्मत है पनामा पेपर्स में तो कतरियों से खत लाने के बजाय बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दे दें, लोगों के सामने रखे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइएगा कि 2002 में जो इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में अपने सालाना एसेट्स जमा की तफसील जमा कराई थी, क्या उसमें नियाजी सर्विसेज शामिल हैं? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, नियाजी सर्विसेज का एक ही असासा था और वो ये अपार्टमेंट था जो मैंने आपके सामने जिक्र किया। चूंकि नियाजी सर्विसेज का एक ही अपार्टमेंट जो ट्रांजैक्शन थी वो ये अपार्टमेंट था, ये अपार्टमेंट डिक्लेयर्ड है वहां पे। नियाजी सर्विसेज डिफंक्ट थी फॉर ऑल पर्पसेस, उसकी टोटल वैल्यू 9 पाउंड थी। चूंकि वो ट्रांजैक्शन हो गई, वो डिफंक्ट हो गई, जो चीज थी, जो एसेट था, वो जाहिर किया। जैसा कि बताइएगा प्रेजेंटली खान साहब अपना गुज़र-औक़ात कैसे कर रहे हैं, उनके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है? इमरान खान साहब के एक तो जो उनकी क्रिकेट जो पहले रही है, जो उनकी सेविंग्स है, फिर उनकी मियाँ चन्नू में जमीन है, फिर उनकी अपने लाहौर के में जमीन है, जो उनकी ज़रूरी इनकम है वो उनको आ रही है, जो उनकी अपनी पर्सनल इनकम है वो उनको आ रही है। लंबे चौड़े खर्चे उनके हैं नहीं, आपको भी बनाया गया था, तो जो एक पब्लिक ऑफिस था, तो उससे जो उन्होंने सैलरी प्रिविलेज लिए हैं, तो अगर वो दिए नहीं है तो वो तो हकदार नहीं थे लेने के,
उसके एलिजिबल नहीं थे, तो आप कब कोर्ट में जा रहे हैं? दानियाल अजीज साहब के ऊपर इसके अलावा भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि जिस तरह से उन्होंने बताएंगे नहीं, करेंगे एनआरबी का सुनोगे तो बताएंगे, ये आप करेंगे क्या, बताएंगे नहीं, बता दो क्या? दसूंगा, सुनोगे तो पता लगेगा। हाँ, बिल्कुल दसो। जो एनआरबी के चेयरमैन की हैसियत से ही उन्होंने एक और भी काम किया। उन्होंने एक एनजीओ बनाई, अपनी बेगम को उस एनजीओ का चेयरमैन बनाया और उसके बाद जितनी फॉरेन फंडिंग आई वो उस एनजीओ को गई और बाद में उन्होंने जीवे पाकिस्तान पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई दानियाल अजीज साहब ने। उसकी फंडिंग के भी इंशाल्लाह ताला वो सबूत जो है मैं आपके दूंगा कि अगर पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग जो जुर्म है सही तो अगर किसी ने किया तो वो दानियाल अजीज साहब ने। अपना जमीन है इसकी सीडीए ने इसको डिक्लेयर किया हुआ है कि ये नाजायज इमरान साहब की जो वो सुप्रीम कोर्ट में केस है, हमने नक्शा भी जमा करवा दिया, अप्रूवल भी जमा दानियाल साहब जब आपके साथ थे तो आपको तो दूसरा ये जो पीएम इसकी है तहरीक इंसाफ की जो है इन्होंने जो जमा कराई हैं सेक्शंस वगैरह, इसमें इनके दोस्त इमरान खान के उन्होंने जमा कराई, उसमें कुछ तजाद नजर आ रहा है। मैं पूछ रहा हूं कौन सा क्या करना डिफरेंस है जो अमाउंट है, वाकई है